हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ईरान के विदेश मंत्री का तंज। 2 हफ्ते की जंग में अमेरिका झुका, दुनिया से रूसी तेल खरीदने की गुहार। बिग ब्रेकिंग 2, हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत को राहत। ईरान ने भारतीय टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को सुरक्षित रास्ता दिया। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप की जंग पर अमेरिका में बगावत। जॉन बोल्टन बोले, बिना लक्ष्य का युद्ध वियतनाम जैसा लंबा संघर्ष बन सकता है। बिग ब्रेकिंग 4, हॉर्मुज कब्जे की चर्चा तेज। ट्रंप ने 2500 मरीन भेजे, विशेषज्ञों ने चेताया मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध। बिग ब्रेकिंग 5, रूसी तेल पर अमेरिका का यू टर्न। 30 दिनों की छूट से यूरोप भड़का, तेल बाजार में नई राजनीतिक हलचल। बिग ब्रेकिंग 6, भारत ईरान रिश्तों पर बड़ा संकेत। राजदूत फतहली बोले, दूनी का फायदा तीसरे देश उठाएंगे, साझा हित मजबूत। बिग ब्रेकिंग 7, पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स में मतभेद। भारत मध्यस्थ बना, सदस्य देशों के बीच साझा रुख बनाना मुश्किल। बिग ब्रेकिंग 8, फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा। 2500 मरीन और B-2 बमवर्षक तैनात, हमले तेज। बिग ब्रेकिंग 9, अमेरिका व्यस्त और किम जोंग उन का मिसाइल शो। उत्तर कोरिया ने एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। 2 हफ्ते की जंग में अमेरिका पर तंज। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जो वॉशिंगटन कभी भारत को रूस से तेल खरीदने पर धमका रहा था, वही अब दुनिया से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। अरागची ने कहा कि सिर्फ 2 हफ्तों की जंग ने अमेरिका की रणनीति की पोल खोल दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई है और रूस को भारी फायदा मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस को रोजाना लगभग $15 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। इसी दबाव में अमेरिका को भारत समेत कई देशों को रूस से तेल खरीदने की अस्थायी छूट देनी पड़ी है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में भारत को मिली राहत। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। ईरान ने लंबी दोस्ती और साझा हितों का हवाला देते हुए कुछ भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने पुष्टि की कि LPG टैंकर शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित हॉर्मुज पार कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में पहुंच चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के जहाज उन्हें सुरक्षा देते हुए साथ ला रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन माना जाता है, जहां से दुनिया का लगभग 25% तेल और गैस गुजरता है। भारत का करीब 45% कच्चा तेल और LPG की भारी सप्लाई इसी रास्ते से आती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की जंग पर अपने ही देश में बगावत। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। बोल्टन ने कहा कि यह युद्ध बिना किसी साफ लक्ष्य के लड़ा जा रहा है और ट्रंप अमेरिकी जनता को ये तक नहीं समझा पाए कि जंग क्यों शुरू की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यह संघर्ष वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह वर्षों तक खिंच सकता है। मिनाब के एक स्कूल में हमले में 165 बच्चियों की मौत पर बोल्टन ने कहा कि अगर ये अमेरिकी गलती है तो माफी और मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर हॉर्मुज संकट से तेल महंगा हुआ तो अमेरिकी जनता का गुस्सा ट्रंप की राजनीति को भी हिला सकता है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स में मतभेद। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पश्चिम एशिया का संकट अब ब्रिक्स देशों को भी उलझा रहा है। इस मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच एकमत बनाना आसान नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कई ब्रिक्स देश सीधे तौर पर इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए साझा बयान पर सहमति बनाना मुश्किल हो गया है। भारत फिलहाल मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए लगातार बातचीत कराने में जुटा है। 12 मार्च को ब्रिक्स शेरपाओं की वर्चुअल बैठक में भी हालात पर चर्चा हुई। भारत की कोशिश है कि संवाद के जरिए सभी सदस्य देश एक संतुलित और साझा रुख तक पहुंचें और पश्चिम एशिया संकट का कूटनीतिक रास्ता निकले। नेक्स्ट खबर, खाड़ी में अमेरिकी ताकत का बड़ा जमावड़ा।
ईरान जंग के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत झोंक दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में करीब 2500 मरीन सैनिकों की तैनाती कर दी है। इनके साथ घातक B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमान भी मिशन पर भेजे गए हैं, जिन्होंने ईरान के अंदर मिसाइल ठिकानों और सैन्य ढांचे पर हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत USS त्रिपोली समेत कई युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं। इसी बीच तेहरान में एक बड़े धमाके की खबर सामने आई है, जबकि पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी टैंकर विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 6 सैनिकों की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट की जंग अब और भड़कती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी ढाल हटते ही किम का मिसाइल शो। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अब पूर्वी एशिया में भी तनाव भड़क उठा है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपनी थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली के इंटरसेप्टर हटाए ही थे कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ताकत का बड़ा प्रदर्शन कर दिया। प्योंगयांग के पास से एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गईं, जो जापान सागर में जाकर गिरीं। दक्षिण कोरिया की सेना ने तुरंत निगरानी और सुरक्षा तैयारियां बढ़ा दी हैं और अमेरिका तथा जापान के साथ खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट युद्ध में उलझे अमेरिका की कमजोरी भांपकर किम जोंग उन ने ये मिसाइल शक्ति प्रदर्शन कर पूरे इलाके की टेंशन बढ़ा दी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान की शर्तों पर रुकेगी जंग। मिडिल ईस्ट की जंग अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब युद्ध खत्म करने की चाबी तेहरान के हाथ में है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मोहसेन रजई ने अमेरिका और इजराइल के सामने 2 सख्त शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, युद्ध में हुए हर नुकसान का पूरा मुआवजा अमेरिका देगा। दूसरी शर्त, भविष्य में ईरान पर हमला नहीं होगा और इसके लिए अमेरिका को फारस की खाड़ी से अपनी सेना हटानी होगी। ये जंग 28 फरवरी से भड़क रही है और अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका बिना शर्त सरेंडर चाहता है, जबकि ईरान कह रहा है कि अब झुकना वॉशिंगटन को ही पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की ये टक्कर लंबी खिंचती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, भारत पहुंचते ही लॉरा लूमर की सफाई। अमेरिका की धुर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट और डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक लॉरा लूमर भारत पहुंचते ही विवादों में घिर गईं। पुराने सोशल मीडिया पोस्ट सामने आते ही भारत विरोधी टिप्पणियों पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लूमर ने कहा कि उन पोस्ट में कही गई बातें नहीं कहनी चाहिए थीं और अगर किसी भारतीय को ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए माफी मांगती हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि H-1B वीजा प्रोग्राम के विरोध पर वो पीछे नहीं हटेंगी। लूमर ने कहा कि ये अमेरिकी कामगारों के हित का सवाल है। भारत के खिलाफ नफरत से इनकार करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। नेक्स्ट खबर, कौटिल्य की नीति और भारत की बढ़ती ताकत। ईरान युद्ध से हिले वैश्विक माहौल के बीच तुर्की के राजदूत अली मुराद एरसोए ने भारत की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी मध्यम शक्तियां एशिया में स्थिरता की नई ताकत बनकर उभर रही हैं। नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता और संतुलित कूटनीति उसे वैश्विक व्यवस्था में खास भूमिका दे रही है। एरसोए ने कौटिल्य के करीब 2000 साल पुराने मंडल सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि आज की भू राजनीति उसी सोच को सच साबित कर रही है। उनके मुताबिक अब दुनिया एक बहुकेंद्रित व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां स्थिरता किसी एक महाशक्ति नहीं बल्कि कई ताकतों के संतुलन से तय होगी। नेक्स्ट खबर, ईरान की ताकत पर इजरायल का बड़ा दावा। ईरान जंग के बीच भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि क्या भारत ऐसी स्थिति चाहता है जब ईरान तय करे कि भारत में अगला खाना कब पकाया जाएगा। उनका इशारा हॉर्मुज़ स्ट्रेट और ऊर्जा सप्लाई पर ईरान के दबदबे की ओर था। अजार ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान के 2 सबसे बड़े खतरों को कमजोर कर दिया है। पहला, उसका विशाल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और दूसरा, परमाणु कार्यक्रम। उनके मुताबिक इजरायल अब तक ईरान के करीब 15,000 सैन्य ठिकानों पर हमला कर चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता तेजी से गिर रही है और उसकी हमले की ताकत पहले से काफी कम हो गई है। इजरायल का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी लड़ी जा रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका की बड़ी कार्यवाही, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई पर करीब 92 करोड़ 47 लाख रुपए का इनाम घोषित। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि जो भी उनके ठिकाने की गुप्त सूचना देगा उसे अमेरिका में बसने का मौका भी दिया जाएगा। ईरान की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की इस कोशिश ने मिडिल ईस्ट की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है।
नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत को दूसरी बड़ी राहत। शिवालिक के बाद एलपीजी टैंकर नंदा देवी भी सुरक्षित बाहर निकल आया। भारतीय नौसेना की सुरक्षा में 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर यह जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है। युद्ध के बीच ये राहत भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी खबर मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने भारतीय टैंकरों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी तो बीजेपी ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत के दुनिया के लगभग सभी देशों से मजबूत रिश्ते हैं। इसी संतुलित विदेश नीति की वजह से संकट के बीच भी भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नया आर्थिक दांव। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान तेल कारोबार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन में करने की योजना पर विचार कर रहा है। इस खबर से वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है और कीमतें 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गई हैं। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना की वैश्विक मौजूदगी का नया संदेश। सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी अपने अंतर्राष्ट्रीय अभियान लोकयान 26 के तहत माल्टा पहुंचा। ये यात्रा भारत के महासागर विजन को मजबूती देती है और समुद्री सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारी के जरिए हिंद महासागर से यूरोप तक भारत की सक्रिय भूमिका दिखाती है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। पीएम मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सोच खत्म हो जाती है वहीं से सरकार का काम शुरू होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी हार से परेशान कांग्रेस देश के विकास और एआई समिट जैसे आयोजनों को बदनाम करने की राजनीति कर रही है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ जबकि दुबई के फाइनेंशियल हब में रोके गए प्रोजेक्टाइल का मलबा गिरा। लगातार हमलों ने संकेत दे दिया है कि ये संघर्ष अब सिर्फ तेहरान और तेल अवीव तक सीमित नहीं रहा। ईरान की संयुक्त अरब अमीरात में रहने वालों को कड़ी चेतावनी। ईरानी सैन्य कमान ने कहा कि अमेरिकी ठिकानों और बंदरगाहों के आसपास के इलाकों को तुरंत खाली कर दिया जाए। तेहरान ने साफ कहा कि अगर हमले जारी रहे तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अपने कदम नहीं रोके तो उसका नेतृत्व और सैन्य ढांचा धरती के नक्शे से मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरानी सेना की मुस्लिम देशों से बड़ी अपील। तेहरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्लामी देशों से एकजुट होने को कहा। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका और इजराइल के 112 ड्रोन मार गिराए और कई अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल तथा ड्रोन हमले कर अपनी सैन्य ताकत दिखा दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान और अमेरिका के बीच धमकियों का खतरनाक दौर। तेहरान ने चेतावनी दी कि अमेरिका से जुड़े तेल डिपो को राख के ढेर में बदल देंगे। वहीं ट्रंप ने कहा कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया गया तो खार्ग द्वीप के तेल ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। 14 दिन की जंग में हजारों मौतें और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले ने मिडिल ईस्ट की सियासत हिला दी। ये वही द्वीप है जहां से ईरान के करीब 90% तेल शिपमेंट दुनिया भर में भेजे जाते हैं। इस हमले के बाद वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल तेज हो गई है और ऊर्जा संकट की आशंका और गहरी हो गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर बड़ा दावा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि वे युद्ध में घायल हुए हैं और उनका चेहरा भी प्रभावित हो सकता है। अमेरिका का कहना है कि 14 दिनों में ईरान के 6,000 ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें करीब 2,000 लोगों की मौत हुई है। नेक्स्ट खबर, खार्ग द्वीप पर अमेरिका का भीषण हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सेंट्रल कमांड ने ईरान के सबसे बड़े तेल टर्मिनल खार्ग आइलैंड पर इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक को अंजाम दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताज का गहना कहे जाने वाले इस द्वीप पर मौजूद हर सैन्य और तेल लक्ष्य तबाह कर दिया गया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की नई कूटनीति ने भारत को चौंकाया। पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए ढाका ने नई दिल्ली नहीं बल्कि तुर्की को चुना। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अंकारा जा रहे हैं। तुर्की बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर हथियार दे रहा है और इस कदम को दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका देखता रह गया और ईरान ने अपने नौसैनिक वापस निकाल लिए। भारत और श्रीलंका से 267 ईरानी नौसैनिकों को सुरक्षित वापस ले जाया गया। युद्धपोत IRIS डैना को अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से उड़ा दिया था। इस हमले में करीब 100 नौसैनिक मारे गए थे। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में छात्राओं के लिए पोषण अभियान शुरू।
मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को सप्ताह में 4 दिन फोर्टिफाइड सुगंधित दूध और 2 दिन मिल्क बार दिया जाएगा। 1 अप्रैल से लागू होने वाली ये योजना छात्राओं के स्वास्थ्य और पोषण सुधार की बड़ी पहल मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद संयुक्त अरब अमीरात में हलचल। फुजैरा के बड़े ऊर्जा केंद्र के पास अचानक धुआं उठता दिखा, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस घटना ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर। ईरान युद्ध पर अमेरिका के भीतर भी बगावत। ट्रंप प्रशासन की मुस्लिम महिला सलाहकार समीरा मुंशी ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये युद्ध अवैध और अन्यायपूर्ण है और निर्दोष बच्चों की जान ली जा रही है। मुंशी ने कहा कि वो इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकती। नेक्स्ट खबर। एलपीजी संकट पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि भारत के पास विश्वगुरु बनने का मौका था, लेकिन सरकार शांति की पहल करने में नाकाम रही। उन्होंने गैस की किल्लत और बढ़ती अफवाहों के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नेक्स्ट खबर। कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़क, रेलवे और पोर्ट परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की लकीर दीवारों पर लिखी जा चुकी है। इन परियोजनाओं से पूर्वी भारत के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। नेक्स्ट खबर। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि पहली बार एक बेहद सटीक प्रिसिजन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 20 साल के जवानों ने इस हमले में ईरान के कई जहाज और एक पनडुब्बी डुबो दी। समुद्र का बड़ा हिस्सा युद्ध का कब्रिस्तान बन गया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। वैंस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति के तहत चल रही इस सैन्य कार्रवाई से ईरान की युद्ध क्षमता को गंभीर झटका लगा है। नेक्स्ट खबर। लेबनान में मानवीय संकट गहराया। इजरायल के हमलों में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और सैकड़ों नागरिक मारे गए। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। यूनिसेफ और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तुरंत युद्ध रोकने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। नेक्स्ट खबर। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाज से खौफनाक तस्वीर। एलपीजी से भरे जहाज के कैप्टन वीरेंद्र ने बताया कि ऊपर से मिसाइलें और ड्रोन गुजर रहे हैं और हर तरफ डर का माहौल है। 28 फरवरी से फंसे भारतीय क्रू ने परिवार के जरिए सरकार और भारतीय नौसेना से तुरंत मदद की गुहार लगाई है। नेक्स्ट खबर। मिडल ईस्ट तनाव के बीच कांडला पोर्ट बना भारत का संकट मोचक। हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरे के कारण 22 जहाजों ने कांडला की ओर रुख कर लिया है और 72 घंटे में पहुंचने वाले हैं। भारत अपने 28 जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष पर चीन की कड़ी चेतावनी। बीजिंग ने कहा कि दोनों देश लड़ाई छोड़कर बातचीत का रास्ता चुनें। अफगान बलों ने दावा किया कि सीमा पर हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में अचानक मचा हड़कंप। लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तुरंत संदेश मिला और उन्हें इंटरव्यू बीच में छोड़कर भागते हुए व्हाइट हाउस पहुंचना पड़ा। इस घटनाक्रम ने अमेरिकी सियासत में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान जंग पर यमन के हूती विद्रोहियों का बड़ा ऐलान। हूतियों ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का हमला इस्लाम के खिलाफ जंग है और वे ईरान के साथ खड़े रहेंगे। इस बयान से सऊदी अरब की लाल सागर तेल पाइपलाइन परियोजना को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर शक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें लगता है कि व्लादिमीर पुतिन ईरान की कुछ मदद कर रहे हो सकते हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब मिडल ईस्ट में युद्ध तेजी से फैल रहा है और वैश्विक राजनीति में नई खींचतान शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर। पंजाब में चुनावी हुंकार के साथ अमित शाह का बड़ा वादा। गृहमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही पहला कानून धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया जाएगा। उन्होंने 2 साल में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया और आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। नेक्स्ट खबर। ईरान के दिल पर अमेरिका का जोरदार वार। अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर भीषण हमला कर सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। ये वही द्वीप है जहां से ईरान के अधिकतर तेल निर्यात होते हैं। इस हमले से तेहरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर। ईरान जंग के बीच राहत की खबर। मिडल ईस्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए कई उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि हालात के बीच भी यात्रियों की आवाजाही बनाए रखने के लिए विशेष फ्लाइट संचालन की योजना तैयार की गई है। एलपीजी संकट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान।
उन्होंने कहा कि लोगों को गैस सिलेंडर के लिए कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम फैलाकर जनता को परेशान कर रहे हैं और कांग्रेस को अफवाह फैलाना बंद करना चाहिए। नेक्स्ट खबर, सोनम वांगचुक की रिहाई पर सियासी घमासान तेज। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लद्दाख को स्टेटहुड देने का वादा किया था, लेकिन बाद में जनता और सोनम वांगचुक दोनों को धोखा दिया। अखिलेश ने कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन होना चाहिए था, लेकिन आंदोलनकारी को जेल तक जाना पड़ा। नेक्स्ट खबर, 5 दिन की अफरा तफरी के बाद कमर्शियल एलपीजी सप्लाई फिर शुरू। सरकार ने साफ कहा कि घबराकर बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट को सलाह दी गई है कि वे कचरे से बनने वाली बायोगैस का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि गैस संकट का दबाव कम किया जा सके। नेक्स्ट खबर, यूसीसी पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर नहीं थोपा जा सकता। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में शादी एक धार्मिक अनुबंध है और अलग धार्मिक परंपराओं को नजरअंदाज कर एक जैसा कानून लागू करना संभव नहीं है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।